बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे हवाएं चल रही हैं और धूप भी निकली हुई है, इसलिए मैंने कहा चले आज ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। इसलिए मैंने कहा चले आज एक ब्लॉग बनाते हैं, आपके साथ गप्पे शप्पे मारते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो देखें ना, यहाँ पे मैंने बर्तन ही कपड़े धोए हैं। बर्तन तो हर घर में ही हर वक्त ही धुलते रहते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, 2 बेडशीट्स धोई हैं, कुछ हमने अपने टॉवल्स धोए हैं, कुछ अपनी सारे कपड़े धोए हैं। सारे धो धुआ के ना, मतलब पूरे हमने जो है ना वो तार भर दी है, भरो भर कचाकच वो कहते हैं ना, कचाकच भर गई है। तो क्यों, ऐसी बात है, धोने ज़रूरी होते हैं, फिर ज़्यादा हो जाए तो फिर खलारा लगता है, तो इसलिए ना, और औखा भी लगता है, इसलिए जो है ना हमने कर लिया। और अभी जो है ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे मैंने सोचा कि देखें यहाँ पे ना नींबू लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ना नींबू था और नींबू के ऊपर खटाई लगी हुई थी, तो इसलिए हमने इसको जो है ना यहाँ से रिमूव कर दिया है कि खटाई नहीं हमें चाहिए, हमें नींबू चाहिए इसलिए। और यहाँ पे माशाल्लाह से ना नींबू भी जो है ना अपने जोगन पे आए हुए हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना एक जोगन होता है, इस तरह। तो ये अभी येलो नहीं है, पर मैं इसे तोड़ लूँगी, ठीक हो गया। यहाँ पे इन दो को भी मैं तोड़ती हूँ, बिस्मिल्लाह, इन दोनों को भी, और इसको भी मैं तोड़ रही हूँ। उन भाई साहब को भी तोड़ लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे कुछ नींबू तोड़ ली हैं, कुछ मैंने और तोड़ लिए हैं, ये तोड़ ली हैं, बाकी मैं नहीं तोड़ रही क्योंकि मैंने चाह रही हूँ कि। और यहाँ पे मैंने सारे नींबू तोड़ लिए हैं। अब इनको जो हूँ ना मैं थोड़ी देर कल तक रखूँगी और फिर इनका मैं जूस बनाऊँगी। जूस बना के मैंने फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि नींबू आजकल बहुत महंगे हैं और आपके घर में अगर नींबू हों तो आप उन्हें ज़रूर फ्रीज़ कर लें, उनका जूस। और इसका छिलके का क्या करना है वो भी फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। और आज मैंने काफ़ी सारी बात शेयर करनी थी। लोग कहते हैं कि मतलब जो हाउस वाइफ्स होती हैं या घरेलू बच्चियाँ होती हैं, उनका कहते हैं कि वो लोग काम नहीं कर सकती, मतलब कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर में रहती हैं, घर में बच्चे संभालती हैं और कुछ नहीं कर सकती। पर ये गलत बात है। देखें, हर चीज़ जो होती है ना आप थोप देते हैं औरतों पे, कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, तो गलत है। देखें ना, जब औरत घर संभाल सकती है, इतने ज़्यादा खिलारे हुए कपड़े धोती है, पौधे संभालती हैं, घर साफ़ करती है और फिर जो है फलों को संभाल के रखती है, फ्रीज़ करती हैं, सब कुछ करती हैं। और देखें ना, जिस तरह हमारा घर है, साफ़ सुथरा रखते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, हर काम करते हैं। तो इसी तरह जो है ना औरत को इस तरह कहना भी बुरी बात है। और अगर आप हाउसवाइफ्स हैं और आप मुझे देख रही हैं, तो आप इस बात से रिलेट ज़रूर करेंगी कि जितना मर्ज़ी आप लोग कर लेना, अप्रिशिएट कोई भी नहीं करता, अप्रिशिएट कोई भी नहीं करता। मर्द जो होते हैं वो आपको हमेशा डीमोनेटाइज डीमोटिवेट करते हैं, डीमोनेटाइज नहीं, डीमोटिवेट करते हैं। पर कोई बात नहीं, ये जो है ना औरतों की और मर्दों में ना एक फितरत है कि वो कभी भी ना किसी को अपने ना, मतलब यहाँ पे नहीं ला सकते। हमेशा कहते हैं कि नीचे ही है, हालांकि नीचे नहीं है, कुरान पाक में भी लिखा है मर्द औरत बराबर हैं, पर कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं। पर मैं यही कहूँगी कि एक बहुत ज़बरदस्त ना हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, हम घर में होती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिज़नेस नहीं करना चाहते, हमें अलाउ नहीं है, जो भी मसला है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम गूगल आईडी बना लें, जीमेल लॉगिन करें, यूट्यूब चैनल बनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना फ़ेस टू फेस आएँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना ना फेस दिखाएं या कुछ इस तरह नहीं, आप जो है नॉर्मल अपनी रूटीन शेयर करें। आप हाउस वाइफ ब्लॉगर बने तो बहुत ज़बरदस्त ब्लॉगर बन सकती हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग भी ब्लॉगर बन सकती हैं। जब कोई भी बन सकता है ना, तो आप भी बन सकती हैं, क्योंकि शहरों में जो होता है ना, वो कहते हैं घर संभालने का हुनर होता है, तो हर औरत, हर बच्ची, हर लड़की, हर बीवी, हर हाउस वाइफ जो है वो बन सकती है। तो ज़रूर आप भी इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वन में, खुदा हाफिज़।